चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ का, प्राचीन छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस राजवंश के शासकों ने त्रिकलिंगाधिपति का उपाधि धारण की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सोमवंश के शासकों द्वारा। छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहासकार में एक ऐसा वंश था जिन्होंने त्रिकलिंगाधिपति का उपाधि धारण किए थे। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। प्राचीन छत्तीसगढ़ के सोमवंश के शासकों ने त्रिकलिंगाधिपति का उपाधि धारण की थी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोराम देव इनमें से किस नागवंश से संबंधित है? इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, फड़ी नागवंश से संबंधित है। दोस्तों जो फड़ी नागवंशी शासक गोपाल देव था, इनके द्वारा 1089 ईस्वी में, दोस्तों जो 1089 ईस्वी में भोरम देव मंदिर का निर्माण कराया गया था और भोरम देव को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। दोस्तों जो भोरम देव मंदिर है ये वर्तमान में कवर्धा जिले में स्थित है और दोस्तों भोरम देव के नाम पर ही कवर्धा जिले में दोस्तों एक वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसका नाम है भोरम देव वन्य जीव अभ्यारण्य। इसका दोस्तों नाम इन्हीं के द्वारा किया गया था। और दोस्तों यह जो भोरम देव वन्य जीव अभ्यारण्य है यह छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना 2001 में किया गया था। साथ ही दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। चलिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए दोस्तों क्वेश्चन दिया है, रेवाराम का संबंध किससे है? यहाँ पर दोस्तों जो रेवाराम था वो किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रहस्य से संबंधित है। बाबू रेवाराम का संबंध रहस्य है। यहाँ पर उन्हीं के बारे में एक और क्वेश्चन है। देखिए, बाबू रेवाराम की पांडुलिपि में किस कलचुरी वंशी शासक का उल्लेख मिलता है? यहाँ पर दोस्तों जो बाबू रेवाराम कवि है, इनका जो पांडुलिपि है इसमें कलचुरी वंश का किस शासक का नाम उल्लेख है उसको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कल्याण साय के बारे में उल्लेख है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। बाबू रेवाराम अपनी पांडुलिपि में कलचुरी वंश के शासक कल्याण साय का उल्लेख किया है और उसे मुगल दरबार में जाना बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकवि बाबू रेवाराम किस राज्य के कवि थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर डी, रतनपुर राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक बाबू रेवाराम इस राज्य के किस काल से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों डी, मराठा राज्य से संबंधित थे। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन दोस्तों सीजी व्यापम NSA संयुक्त भर्ती 2016 में आया था। इसका भी स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ के कवि तथा इतिहासकार बाबू रेवाराम का जन्म 1813 में रतनपुर में हुआ था। ये मराठा काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बाबू रेवाराम कहाँ के निवासी थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रतनपुर राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। कवि तथा इतिहासकार बाबू रेवाराम का जन्म 1813 में रतनपुर में हुआ था। दोस्तों जो रतनपुर है यह वर्तमान में कहाँ पर था, कहाँ है? तो यह बिलासपुर जिले में है। पहले दोस्तों यह रतनपुर राज्य के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने विक्रम विलास समेत अनेक ग्रंथ लिखे हैं। साथ ही दोस्तों 1873 में बाबू रेवाराम का मृत्यु भी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कलचुरी राजा का प्रमुख लगान अधिकारी का पद का क्या नाम था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महाप्रमात्री। छत्तीसगढ़ के कलचुरी राज्य का प्रमुख लगान अधिकारी का नाम महाप्रमात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर में कलचुरी शाखा के प्रथम राजा कौन थे? यहाँ पर दोस्तों रायपुर में जो कलचुरी का शाखा था उसके प्रथम राजा कौन थे? तो उसको आप यहाँ पर बताना है। यहाँ पर रामचंद्र देव। दोस्तों जो रामचंद्र देव है यह कलचुरी के दोस्तों जो रायपुर शाखा है उनके प्रथम राजा माना जाता है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। रामचंद्र देव को रायपुर कलचुरी वंश के संस्थापक माना जाता है जिन्होंने अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर रायपुर शहर की स्थापना की थी। यह दोस्तों जो रायपुर शहर की स्थापना कब हुआ था? तो 1409 ईस्वी। दोस्तों जो 1409 ईस्वी में रायपुर शहर की स्थापना कलचुरी राजवंश के राजा रामचंद्र देव द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गढ़ कलचुरी शासन काल में रतनपुर राज्य की इकाई नहीं था? यहाँ पर दोस्तों निम्नलिखित गढ़ दिए गए हैं, उसमें से कौन सा जो गढ़ है जो रतनपुर राज्य की इकाई नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन देखिए दोस्तों डी, राजनांदगांव कलचुरी शासन काल में रतनपुर राज्य का इकाई नहीं थी। यह दोस्तों जो रायपुर शाखा है उसके अंतर्गत आता था।
क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। लाफागढ़ सोना खान उपरोड़ा कलचुरी की रतनपुर शाखा से संबंधित है, जबकि राजनांदगांव रायपुर शाखा से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कलचुरी राजा मूलतः कहाँ के थे। दोस्तों जो कलचुरी राजा है मूलतः कहाँ के थे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, त्रिपुरी से संबंधित थे। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। कलचुरी मूलतः जबलपुर के निकट त्रिपुरी के शासक थे, जो 10वीं शताब्दी में उन्होंने अपनी एक शाखा छत्तीसगढ़ की तुम्माड़ में स्थापित की थी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी वंश की कुल देवी का नाम क्या है। यहाँ पर दोस्तों जो कलचुरी वंश की कुल देवी कौन थी, इसका बताना है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गजलक्ष्मी। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की कुल देवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कलचुरी शासकों ने रतनपुर से राज्य किया है। इसका जो दोस्तों शासन काल दिया है, उसमें शासन के काल के जो क्रम है इसे व्यवस्थित करना है, मतलब कौन सबसे पहले फिर बाद में शासन किया है उसको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही आंसर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला रहेगा दोस्तों जाज्वल्य देव ने किया है, फिर रत्नदेव द्वितीय ने, फिर दोस्तों यहाँ पर पृथ्वीदेव द्वितीय ने, फिर यहाँ पर प्रतापमल ने शासन किया है। इस प्रकार से दोस्तों इसके सही आंसर होगा 1, 4, 2 और 3। जिस ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर 1, 4, 2, 3 होगा वही हमारा सही आंसर। तो देखते हैं यहाँ पर किस ऑप्शन में हमारा 1, 4, 2, 3 है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन देखिए डी। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। रतनपुर से शासन करने वाले प्रमुख कलचुरी शासक क्रमशः रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, जाज्वल्य देव प्रथम, फिर रत्नदेव द्वितीय, फिर पृथ्वीदेव द्वितीय, जाज्वल्य देव द्वितीय, जयदेव, रत्नदेव तृतीय, प्रतापमल, बहारशाह आदि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से कलचुरी राजा ने पहली बार सोने के सिक्के छत्तीसगढ़ में चलाए थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जाज्वल्य देव प्रथम ने छत्तीसगढ़ में सोने के सिक्के चलाए थे। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। रतनपुर कलचुरी के सबसे शक्तिशाली शासक जाज्वल्य देव प्रथम ने अपने नाम के सिक्के जारी करवाए थे, जिसकी एक तरफ श्रीमद जाज्वल्य देव और दूसरी तरफ गज शार्दुल अंकित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। यहाँ पर दोस्तों कथन दिया गया है, उसको पढ़ना है और उसी के आधार पर यहाँ पर हमारा उत्तर कूट के माध्यम से चुनना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि कौन कौन से कथन सही है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो कलचुरी शासन में राजा के अधिकार सीमित थे, दोस्तों राजा के अधिकार कलचुरी शासन काल में असीमित थे दोस्तों, तो यह क्वेश्चन हमारा गलत हो गया। साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है, प्रशासन के विभागों का दायित्व अमात्य मंडल के सदस्यों पर होता था। ये दोस्तों बिल्कुल सही है। साथ ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सकथन है, राज्य गढ़ों में विभाजित था और प्रत्येक गढ़ में 84 ग्राम होते थे। बिल्कुल सही है दोस्तों ये। तो हमारा ब और स सही है। जिस ऑप्शन में दोस्तों हमारा ब और स रहेगा वो हमारा सही आंसर है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो सी है, यहाँ पर ब और स दोनों है, तो दोस्तों हमारा सही आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। कलचुरी काल में राजा की शक्ति का केंद्र था। दोस्तों जो कलचुरी काल में राजा शक्ति का केंद्र था और उसके अधिकार असीमित थे। उसको सलाह देने के लिए अमात्य मंडल नामक संस्था थी, जिनमें सभी विभागों के प्रमुख थे। राज्य गढ़ों में विभाजित था, जिनमें 84 गांव होते थे, जिनका प्रमुख को दीवान कहलाता था। 12 गांवों के समूह को बरहो कहा जाता था, जिसके प्रमुख को दाऊ कहा जाता था। और दोस्तों प्रत्येक गांव में गौटिया नामक एक प्रमुख रहता था। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कलचुरी शासक ने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रत्नराज प्रथम द्वारा रतनपुर को बसाकर उसे अपना राजधानी बनाया था। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। कलचुरी शासक रत्नदेव प्रथम ने 11वीं शताब्दी में अपने नाम पर एक नगर की, जिसका नाम है रत्नपुर, की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारो, विजयपुर, खरोद, नावागढ़, पंडरापाट, सेमरिया, चांपा, लाफागढ़, छुरी, केंदागढ़, मातीन, उपरोड़ा, पेंड्रा, करकट्टी, यह दोस्तों किस राज्य से संबंधित गढ़ है उसको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर देखिए सी, रतनपुर राज्य से संबंधित है। सभी दोस्तों रतनपुर शाखा के अंतर्गत गढ़ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है उसको यहाँ पर बताना है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन राजतंत्रात्मक था।
ये दोस्तों बिल्कुल सही है। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट जो कथन दिया है, प्रशासन में राजा को अमात्यों की सहायता प्राप्त थी, ये भी क्वेश्चन सही है। गांव के प्रशासन का प्रमुख प्रधान होता था। दोस्तों जो गांव का प्रशासन का प्रमुख प्रधान नहीं गौटिया होता था। तो इस तरीक़ा से दोस्तों हमारा जो 3 वाला ऑप्शन गलत है। इस प्रकार से दोस्तों हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 और 2 सही, अर्थात बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। कलचुरी शासन में राजतंत्र व्यवस्था थी और राजा को सलाह देने के लिए अमात्य मंडलों नामक एक संस्था थी, जिनमें सभी विभागों के प्रमुख थे। गांव सबसे छोटी इकाई थी जिसका मुखिया को गौटिया कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी वंश के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मराठों ने कलचुरी वंश के बाद छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली थी। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। 1741 में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने कलचुरी शासक रघुनाथ को पराजित करते हुए छत्तीसगढ़ में मराठा शासन की नींव रखी थी। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी वंश के रायपुर शाखा का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन, यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए, अमर सिंह दोस्तों जो कलचुरी वंश के रायपुर शाखा है उसका अंतिम शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, यहाँ पर सूची 1 दिया है जिसमें छत्तीसगढ़ की प्राचीन कलचुरी शासक को दिया गया है और उससे संबंधित मुख्य घटनाओं को सूची 2 में दिया गया है। और दोस्तों इसको सुमिलित करना है और कूट के माध्यम से आपको आंसर बताना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि किस कलचुरी शासक मुख्य घटना से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो कलिंग राज है इन्होंने तुमाड़ को अपनी राजधानी बनाया था। दोस्तों जो कलिंग राज है तुमाड़ को अपनी राजधानी बनाया था। और यहाँ पर देखिए दोस्तों जो जाज्वल्यदेव प्रथम है, जाज्वल्यदेव प्रथम दोस्तों इनके द्वारा बस्तर के सोमेश्वर दो को पराजित किया गया था। और यहाँ पर दोस्तों कल्याण शाह है, इन्होंने मुगल दरबार में उपस्थित थे। और यहाँ पर देखिए दोस्तों जो रघुनाथ सिंह है, रघुनाथ सिंह ने मराठा सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। इस तरीक़े से दोस्तों हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर 3, 4, 1 और 2। जिस ऑप्शन में ए ऑप्शन रहेगा दोस्तों वो हमारा सही आंसर है। तो चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में हमारा वो आंसर दिया गया है। तो इसका सही आंसर है, देखिए दोस्तों यहाँ पर 3, 4, 1 और 2 ऑप्शन डी में सही है। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। कलिंग राज ने छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश को स्थापित करते हुए तुमाड़ को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाई। जाज्वल्यदेव प्रथम ने छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर दो को पराजित किया। तुझे के ये जहांगीरी के अनुसार कल्याण शाह ने अपने जीवन का 8 वर्ष मुगल शासक जहांगीर के दरबार में बिताया। और दोस्तों रतनपुर के कलचुरी का अंतिम शासक रघुराज सिंह थे, जिन्होंने 1741 में रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने तुमाड़ को राजधानी स्थापित की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कलिंग राज ने दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो कलचुरी शासक थे और इन्होंने दोस्तों छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के संस्थापक माना जाता है और इन्होंने अपनी प्रारंभिक राजधानी तुमाड़ को बनाया था। और दोस्तों तुमाड़ वर्तमान में कोरबा क्षेत्र है। कलिंग राज ने छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश स्थापित करते हुए तुमाड़ को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाई। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी वंश के प्रसिद्ध सेनापति कौन थे? यहाँ पर दोस्तों जो कलचुरी वंश के प्रसिद्ध सेनापति कौन थे? तो यहाँ पर जगपाल देव छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के प्रसिद्ध सेनापति थे। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। जगपाल देव कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति थे, जिन्होंने राजिम स्थित राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और कलचुरी राज्य का विस्तार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दी। इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर सूची 1 दिया गया है दोस्तों और सूची 2। इसमें दोस्तों सूची 1 में कलचुरी शासक और सूची 2 में दोस्तों उनके उपलब्धियां को दिया गया है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं। दोस्तों जो पृथ्वीदेव प्रथम है, इन्होंने सकल कोसलाधिपति का उपाधि धारण किया था। साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखिए जाज्वल्यदेव प्रथम है, इन्होंने दोस्तों जो छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर दो को पराजित किया था। और यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर तीसरा है जाज्वल्यदेव द्वितीय। दोस्तों जो जाज्वल्यदेव द्वितीय है, इनके द्वारा त्रिपुरी के
कलचुरी राजा जयसिंह को पराजित किया गया था। और यहाँ पर दोस्तों देखिए पृथ्वीदेव द्वितीय, दोस्तों जो पृथ्वीदेव द्वितीय है इनके दोस्तों जो जगपाल देव द्वारा इनके जो दोस्तों राजीव लोचन मंदिर है इनके द्वारा जीर्णोद्धार किया गया था। इस तरीक़ा से दोस्तों यहाँ पर देखिए कौन कौन सा हमारा कूट में शामिल होगा जो हमारा सही है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो पृथ्वीदेव प्रथम है दोस्तों इन्होंने सकल कोसलाधिपति का उपाधि धारण किया गया था। और दोस्तों जो जाज्वल्य देव प्रथम है इनके द्वारा हमारा दूसरा ऑप्शन दोस्तों छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित किया गया था। और यहाँ पर दोस्तों जो जाज्वल्य देव द्वितीय है इनके द्वारा त्रिपुरी के कलचुरी राजा जयसिंह को पराजित किया गया था। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखिए पृथ्वीदेव द्वितीय है दोस्तों इनका जो सेनापति जगपाल देव है इनके द्वारा रांची में स्थित राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था। इस तरीक़े से दोस्तों हमारा जिस ऑप्शन में 3, 2, 4 और 1 रहेगा दोस्तों वो हमारा सही आंसर होगा। 3, 2, 4 तो दोस्तों देखिए यहाँ पर देखते हैं 3, 2, 4, 1 हमारा दोस्तों कौन ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी में सही है। इस तरीक़े से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते रखते हैं। पृथ्वीदेव प्रथम ने पूरे कोसल क्षेत्र को जीतकर सकल कोसलाधिपति का धारण किया। कलचुरी शासक जाज्वल्य देव प्रथम ने छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव पर आक्रमण कर उसे पराजित किया था, उसकी राजधानी को नष्ट कर दिया। और दोस्तों यहाँ पर देखिए पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगपाल देव ने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का निर्माण नहीं दोस्तों इनका जीर्णोद्धार कराया था। और जाज्वल्य देव द्वितीय के कार्यकाल में त्रिपुरी शासक जयसिंह ने दक्षिण कोसल पर आक्रमण किया था किंतु वे असफल रहा, उन्हें जाज्वल्य देव प्रथम ने खदेड़ दिया था। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 1741 में छत्तीसगढ़ पर मराठा आक्रमण के समय रतनपुर राज्य का कलचुरी शासक निम्नलिखित में से कौन था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रघुनाथ सिंह था। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। रतनपुर कलचुरी का अंतिम शासक रघुनाथ सिंह था जिसे 1741 में रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन को पढ़िए। यहाँ पर दोस्तों निम्नलिखित कथन दिया गया है और जितने भी कथन है उनको कूट के माध्यम से आपको उत्तर बताना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर पहले कथन है छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन व्यवस्था राजतंत्र पर आधारित थी। ये दोस्तों बिल्कुल सही है। यहाँ पर राजा के सहायता के लिए अमात्य होते थे, ये भी सही है दोस्तों। यहाँ पर संपूर्ण कलचुरी राज्य गढ़ों में विभाजित था, ये भी सही। इस तरीके से दोस्तों हमारा ऑप्शन ए 1, 2 एवं 3 सही है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। कलचुरी काल में राजतंत्र शासन व्यवस्था थी, राजा की सहायता के लिए अमात्य नामक एक संस्था थी जिसे सभी विभाग के मंत्री हुआ करते थे। संपूर्ण कलचुरी राज्य गढ़ों में विभाजित था और गढ़ 84 गांवों का समूह होता था। गढ़ के प्रमुख को दीवान कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन से शासक रायपुर की कलचुरी शाखा से संबंधित थे। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन देखिए यहाँ पर चामुंडा सिंह, उमेंद्र सिंह और दोस्तों अमर सिंह, ये दोस्तों रायपुर के कलचुरी शाखा से संबंधित है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया है यहाँ पर मोहन सिंह दोस्तों जो रतनपुर के कलचुरी शाखा है वहाँ से संबंधित है। इस तरीके से दोस्तों हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी 1, 3 और 4 सही है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। रायपुर की कलचुरी शाखा के प्रमुख शासक केशव देव, चामुंड सिंह, उमेंद्र सिंह, अमर सिंह आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का संस्थापक कौन था। यहाँ पर दोस्तों जो छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश है इसके संस्थापक है कलिंग राज। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। कलचुरियों ने 10वीं शताब्दी के लगभग छत्तीसगढ़ में अपनी एक शाखा स्थापित की थी और इसका संस्थापक कलिंग राज को माना जाता है। उसने तम्माड़ को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रतन यहाँ पर दोस्तों रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शाखा का प्रथम शासक कौन था। यहाँ पर दोस्तों जो रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शाखा के प्रथम शासक कौन था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन देखिए रामचंद्र देव, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। रामचंद्र देव को रायपुर की
कलचुरी शाखा के संस्थापक माना जाता है। इसने अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर रायपुर नगर की स्थापना 1409 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी राजवंश की निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की है? इसके सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, लाहौरी शासक ने की है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। 10वीं शताब्दी के लगभग त्रिपुरी कलचुरी के लाहौरी शाखा ने छत्तीसगढ़ में अपना शासन स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनका द्वार या दरवाजा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चैतुरगढ़ में स्थित है। यहाँ पर दोस्तों जो मेनका द्वार है ये चैतुरगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोमार राजधानी से निम्नलिखित कलचुरी शासकों ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया। यहाँ पर दोस्तों ऐसा कौन सा कलचुरी शासक है जिन्होंने तोमान को अपना राजधानी बनाकर शासन किया? तो यहाँ पर दोस्तों जो कलिंग राज और कलिंग राज और कमल राज दोस्तों दोनों ने तोमान को अपना राजधानी बनाकर उन्हें शासन किया। यहाँ पर दोस्तों जो कलिंग राज है इन्होंने छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का संस्थापक माना जाता है और इनके द्वारा ही दोस्तों अपनी प्रारंभिक राजधानी तोमाड़ को बनाया था। उसके बाद दोस्तों इनका जो पुत्र कमल राज है इनके द्वारा यहाँ पर भी शासन किया गया था। फिर दोस्तों यहाँ पर इनका जो पुत्र है रत्नराज प्रथम, दोस्तों जो रत्नराज प्रथम है इन्होंने रतनपुर नगर की स्थापना किया और वहाँ पर दोस्तों इन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरित की। इस तरीके से दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 और 2 कलचुरी शासकों ने यहाँ पर दोस्तों जो 1 और 2 अर्थात कलिंग राज अर्थात कमल राज ने तोमाड़ पर राजधानी बनाकर शासन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग राज को